पांचवें श्लोक का संक्रांति चल रहा था। वासनात्मिकाया प्रवृत्तिर्वशो भूत्वा न कोपि तुष्टिं स्थातुं शक्नोति विना ब्रह्मविद्वर्यम्। वासनात्मिका जो कारण है, जो प्रवृत्ति के कारण बना हुआ है, उसके वश में रहने वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता शांत बैठ जाए, एकमात्र ब्रह्मविद्वरी को छोड़ करके। कि ब्रह्मविद्वरी में क्या विशेषता है? वासना के वश में होकर क्यों प्रवृत्त नहीं होता? कारण यह है, ब्रह्मविद्वर्यस्तु निर्विकल्प समाध्यग्निना। ब्रह्मविद्वरी ने क्या कर दिया है? निर्विकल्प समाधि के निरंतर अभ्यास के द्वारा निर्मूलित प्रकृति गुण तत्कार्य तूल पटलत्वाद वायुना मेरुरीव स्वयं गुणेर न चाल्यते। पटलत्वाद ल नहीं है यहाँ, निर्विकल्प समाधि रूपी अग्नि के द्वारा निर्मूलित कर दिया उसने प्रकृति और उसके गुण एवं उसे कार्यभूता तूल पटल के समान, हल्के से पत्ते के समान, सूखे पत्ते के समान तूल पटल। ये सूखे पत्ते को उड़ा देवे या अग्नि भस्म कर देवे, वायु उड़ा देता है, अग्नि भस्म कर देता है। उसी प्रकार से निर्विकल्प समाधि रूपी अग्नि के द्वारा उसने उसको भस्म कर दिया है, निर्मूलित कर दिया प्रकृति, उसके गुण और उसके कार्यभूता तूल पटलत्वा वायु नाम मेरुरीव। और जैसे वायु के द्वारा मेरु इव स्वयं गुणैर न विचाल्यते। जैसे भी वायु आ जाए क्या मेरु पर्वत हिल जाएगा? कुछ बिगड़ेगा वहाँ? कुछ नहीं। जितने भी आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, वह जितने भी तीव्र वेग से हो, तो मेरु पर्वत में लेश मात्र फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से स्वयं गुणैर न चाल्यते। गुणों की आंधी तूफान आ जाए तब यह ब्रह्मविद्वर्य कभी हिलता नहीं, उससे विचलित नहीं होता। किंतु निष्क्रिय ब्रह्मात्मना तूष्णीमेव तिष्ठति। अब निष्क्रिय ब्रह्मात्म स्वरूप से अशांत बैठा रहता है, सभी को देखते रहता है। कैसे रहता है वो भी आगे कहेंगे। उदासीन उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। उदासीन के समान वह शांत बैठा रहता है और इन गुणों से कभी विचलित नहीं होता। इति स्मरणात् ततो ब्रह्मविद्वर्य एक एव तूष्णीम स्थातुं शक्नोति न तत्वन्यर्थ। निष्कर्ष निकला, जो ब्रह्मविद्वर्य है वही एकमात्र व्यक्ति संसार में है जो सर्व कर्म वास्तविक परित्याग करते, सर्व क्रिया परित्याग करता हुआ शांत बैठ सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। टिप्पणी में केवल आवश्यक पर विशेष बोल रहे हैं, आवश्यक 3 अलग अर्थ ले रहे हैं। अइति ब्रह्म, ऐत्रेय आरण्यक में कहा अस्य वश इति अवश, ब्रह्म के वश में, अर्थात ब्रह्माधीन ही वो इत्यर्थ। ब्रह्म के अधीन ही सब वास्तु प्रवृत्त हो रहे अपने अपने कर्मानुसार। प्रमाण क्या है? भीषास्माद् वा तपवते भीष उदेत सूर्य इत्यादि प्रमाण है। सूर्य चंद्रमा भी क्यों ना हो, वायु क्यों ना हो, सब उस ब्रह्म के भय से, उसके शासन के भय से प्रवृत्त हुए हुए हैं। अथवा अकारो वै विष्णु तस्य वश, विष्णु के वश में। ये संसार की स्थिति काल में इसे परिपालन कौन करता है? विष्णु है। वही प्रेरणा देता, अच्छा कर्म करने, बुरे कर्म करे, सब आप ही के कर्माधीन होकर आपको प्रेरणा देते रहता अंदर बैठे बैठे। वो अंदर सभी के हृदय में है, अंतर्यामी के रूप में रह करके आपको जो नियमन कर रहा है, स्वच्छंदता पूर्वक भी जाने नहीं देगा आपको और सीधे पर पुरुषार्थ की ओर भी जाने नहीं देगा। आपके कर्म के अनुरूप आपको फल प्रदान करना उसका काम रहता है। आप ये कर्मानुसार आपको अंदर बैठे हुए प्रेरणा देते रहता है। उसी के वश में हम लगे हुए हैं। अथवा तीसरा अर्थ अकारो वही सर्वावाक, वाक शब्द है ना, वेदाः, वेदाधीन होकर सब लगे हुए हैं। जो भी मनुष्य यदि है वो वेदाधीन चलेगा। जो पशु है तो उसको वेद से क्या लेना देना है ना? जो पशु है
उनको वेद शास्त्र से कोई लेना देना नहीं होता। जो मनुष्य होता वही वेद शास्त्र अनुसार चलता है। से तस्य वेदवाचो वशः, वेद के जो विधियाँ हैं और निषेध है उसके वश में होकर व्यक्ति प्रवृत्त होता है और प्रवृत्ता इन सब से परे हो चुका, इसलिए वो किसी के अधीन नहीं होता। वेदान प्रति श्रद्धालुत्वात्, कि जो वेदों के प्रति श्रद्धालु है मनुष्य, अतएव वह मनुष्य वेदाधीन प्रवृत्त होता है। ये अवश्य शब्द का 3 ब्रह्म पक्ष, विष्णु पक्ष और वेद पक्ष में आकार का 3 अर्थों को लेकर के घटाया। यस्तो अनात्मज्ञश्चोइतं कर्म नारभते इति तद असदेव इत्या। जो अनात्मज्ञ है और वो विहित कर्मों को नहीं कर रहेगा, यह उसका जो कल्पना है वो असत्य है, यह असंभव है उसके लिए। इत्याह, तो अगले श्लोक आरंभ होता है। संक्रांति कहते हैं ननो सर्वं कर्म संन्यस्य करपादादीन्द्रिय ग्राम रुद्ध्वा बहिस्तूष्णिम स्थाणुवद् नैश्चल्येन स्थातुं शक्यते एव। अरे क्यों नहीं होगा? सर्व कर्म संन्यास करके हाथ पैर आदि सगल इंद्रियों को बांध करके रोक करके बाहर से हम चुपचाप बैठ जाए। बाह्य रूपेण तूष्णिम स्थाणुवत्, ठोंठ के समान, पत्थर के समान क्यों नहीं बैठ सकते हम? बैठ जाएंगे। इसका नाम काष्ठमौन। काष्ठमौन का अभ्यास करने वाले ऐसे होते हैं। निश्चल्येन स्थातुं शक्यते, निश्चलता पूर्वक हम बैठ सकते हैं। इत्याशंकायाम, ऐसे पूर्व पक्ष आशंका करें, सिद्धांत कहते हैं ना, ये नहीं हो सकता। बंध मोक्षयोर गतिम स्वाधिकारं च विज्ञाय, बंध और मोक्ष इनके गति एवं अपने अधिकार को न जानता हुआ व्यक्ति किं कर्मणा निष्फलेन क्लेशभूष्टेन इति दुरहंकारेण, क्या करना है कर्म वर्म करके निष्काम भाव से करो, ये करो वो करो, है ये सब बकवास है। किं कर्मणा निष्फलेन, फल ही नहीं उसकी, और क्लेश भूष्ट है वो। इति दुरहंकारेण, दुरहंकार पूर्वक, दुरभिमान पूर्वक मुक्ति के साधनों को भी त्याग देता है। मुक्ति साधनम वैदिकं कर्म सर्वं संन्यस्य, वैदिक सकल कर्मों को त्याग करके यह तूष्णिम तिष्ठति, जो चुपचाप बैठता है उसको शास्त्रकार ने क्या कहा है? स दंभाचारित्याह, वह ढोंगी है वो। उसको हिंदी वाले क्या कहते हैं? ढोंगी। बाहर से महात्मा जैसा लग रहा है लेकिन भीतर से वो महान गृहस्थी भी से भी खराब है वो। ये गृहस्थी भी कम से वेदानुसार चल रहा है ना, वो तो वेद को भी मान नहीं रहा, सबको छोड़ के बैठ रहा है, इसे महाढोंगी है वो तो। उसी के बारे में मिथ्याचार करके, दंभाचार को ही मिथ्याचार शब्द से भगवान कहेंगे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यही मिथ्याचार और सदाचार में फर्क है। मिथ्याचार कहो, भ्रष्टाचार को एक ही चीज़ है, और सदाचार है। सदाचार कैसे होता है? वेद शास्त्र अनुसार चलता है। वह ज्ञानेंद्रियों का संयम करता है और कर्मेंद्रियों से कर्म करता है। और जो ढोंगी होता है, मिथ्याचारी, भ्रष्टाचारी, वो कर्मेंद्रियों को बाहर से संयम कर रखा है, इन ज्ञानेंद्रियों से रील चलते रहता है, राज्य आदि करते रहता है, संकल्प विकल्प करता है, कामनाओं को लेकर अंदर अंदर घुटते रहता है। अधिकतर जो आजकल जो विरक्त बन के बैठे रहते हैं वो वही हैं जो भीतर से उनके अंदर कामना पूरी नहीं हुई बाहर, तो बैठे हुए सन्यासी बन करके अंदर वही कामना को लेकर कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, प्लानिंग करने में लगे रहते हैं। राम नाम जपना परामल अपना, ये तो अनादिकाल परम चला आया हुआ, उनको पढ़ाया नहीं गया है। और लोग अपने रास्ता बना लिए, उनको कोई नहीं पढ़ाया, वो सबको पढ़ा रहे, हम लोग को सुना रहे। वो बड़े चालाक हैं, ये देखने में अनपढ़ होते हैं लेकिन अंदर से बहुत चालाक।
वो अपने जो कुकर्म के लिए आड़ बना लिया। और शिव जी को फोटो बना देते हैं। हमने कहा क्या? कौन सी शास्त्र कह रहा है? किसी ने तो नहीं कहा। वो अपने आड़ बना ले रहे। अरे समाधि में रहते कैसे रहते थे? बिना फूक मारे रह गए क्या समाधि में? ये तर्क देते। उन्हें क्या पता शिव जी जैसा कोई योगी नहीं है, जब चाहे तो समाधि में जा सकता है बिना फूंक मारे ही। ये अपने दुर्व्यसनों के लिए इस तरह की आड़ बना लिया। इसलिए सारी बातें जो ढोंग है, जो कहता है राम नाम जपना परमाल, ये ढोंगी लोग, मिथ्याचारी लोग हैं। शास्त्र विरुद्ध बात बोल रहे हैं। शास्त्र ने तो कहीं नहीं कहा। शास्त्र ने कहा क्या? भगवान का नाम जपते रहो, दूसरे का माल लूटते रहो। कौन सी शास्त्र है? प्रमाण दो। ये तो लोगों ने अपने दुर्व्यसनों को छिपाने के लिए आड़ियों का बना लिया है, और कुछ नहीं है। इसे मिथ्याचारियों की बातों में नहीं आना चाहिए। कर्मेंद्रियाणि संयम, इन्होंने कर्मेंद्रियों का संयम किया है, ज्ञानेंद्रियों का संयम नहीं किया। यास्ते, इसलिए क्या कर रहे? मनसा स्मरण, मन ज्ञानेंद्रियों से, अंतःकरण से स्मरण किए जा रहे, अपनी वासनाओं की, अपनी जो है कामनाओं को लेकर के कुड़कुड़ाते भीतर जो है पड़े रहते हैं। बाहर से बड़े ढोंग कर रहे, बढ़िया भस्म लगाएंगे, सब लगाएंगे, खूब काम करते हैं, बाहर से नाटक की कोई कमी नहीं करते। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मनसा किम स्मरण, मन के अंदर किसका स्मरण कर रहे हैं? इंद्रिय के विषयों को स्मरण कर रहे हैं। ऐसा जब विमूढ़ात्मा है सा, उसी को मिथ्याचार उच्चते है, उसी को मिथ्याचारी, भ्रष्टाचारी ऐसा कहा जाता है। शांकर भाष्य, कर्मेंद्रियाणि इति, कर्मेंद्रियाणि मन हस्तादीनि संयम्य सहृत्य यास्ते तिष्ठति। हाथ पैर आदियों को, कर्मेंद्रियों को संयमन कर लिया, उपसंहार कर ले भीतर। कुर्म अंगानि वजह से कहा गया यास्ते, लेकिन तो ज्ञानेंद्रियों के लिए भी था, सर्वेंद्रियों के लिए था ना कुर्म अंगानि। वह ये क्या कर रहा है? केवल कर्मेंद्रियों का संयम करता है, ज्ञानेंद्रियों का संयम नहीं करेगा। यास्ते तिष्ठति मनसा स्मरण, और रहता है कैसे? मन से स्मरण करता हुआ। किनका स्मरण कर रहा है? चिंतन इंद्रियार्थान विषयान, इंद्रिय के अर्थ शब्द रस रूप गंध आदियों को स्मरण करता हुआ, उन विषयों का चिंतन करता हुआ रहता है। कौन? विमूढ़ात्मा। विमूढ़ा अंतःकरणो यस्य, विमूढ़ है अंतःकरण जिसका, उसका नाम विमूढ़ात्मा। मिथ्याचार, मृषाचार, पापाचार, उसी को मिथ्याचार शब्द से कहा जाता है। पर्यायवाची लिख रहे हैं, मृषाचार कहा जाता है, पापाचार कहा जाता है, शौच होता है। शंकरानंदी कर्मेंद्रियाणि इति विमूढ़ात्मा, विमूढ़ कार्य कार्य विवेक रहित इत्यर्थ। विमूढ़ का मतलब क्या? कार्य कार्य का चिंतन नहीं किया। कार्य कार्य के लिए प्रमाण क्या होता है? शास्त्री। शास्त्र में प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। गीता में कहेंगे 16वें अध्याय में आज तक अंत में 16-24 है शायद। तो इसलिए कहते देखो, वो कार्य कार्य विवेक रहित है, शास्त्र को मानता नहीं तो विवेक कहाँ से आएगा? ऐसे है आत्मा माने मनो अंतःकरणम यस्य सा, उसको कहते हैं विमूढ़ात्मा। ऐसा होकर सन स्वस्य कर्तव्य विधिगं कर्म मुक्ति साधनम परित्यज्य, वह अपना कर्तव्य जो वैदिक कर्म है, मुक्ति के साधन है, निष्काम भाव से करना चाहिए, इन्हों से त्याग देता है। और करता क्या है? बहि कर्मेंद्रियाणि संयम्य, बहिर्भूता जो इंद्रियां, कौन? कर्मेंद्रियां, उनको संयमन कर देता है। कहीं आना जाना बंद, बोलना चलना बंद, बैठ गया इधर वाग इंद्रिय बंद, सारे इंद्रिय टप कर काष्ठ मौन होकर बैठ गया। निरुद्य चक्षुषी निमील्य अंतर इंद्रियार्थान शब्द आदि स्मरण, आंख में बंद करके बैठ जाएगा। मछुआर की कहानी है ना, प्रसिद्ध, सुना है ना? मछुआर की कहानी याद नहीं?
एक मछुआर था, वो रोज़ मछली पकड़ के लाता था, बाजार में बेच करके अपने घर के लिए राशन पानी लेके जाता था। अब एक बार ऐसी स्थिति आई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन बीत गए, एक भी मछली फंसी नहीं। अब घर में हाहाकार मच गया। पत्नी ने डांट दिया, आज मेरी बिना कुछ लाए आना नहीं घर में, जाओ किसी भी तरह से कमा के लाओ, कैसे भी लाओ, भूखे मर रहे हम लोग यहाँ, इधर मांगे खा रहे, कहेगा मर्द है, कहेगा पति है। खूब डांट दिया उसने। अच्छा देखता हूँ, गया उस दिन भी दिन भर लगा, खूब जोर लगाया, इधर उधर स्थान बदल बदल के पकड़ने की, एक भी मछली फंसी नहीं। बड़ा दुखी हो गया। दुखी होकर के आंख बंद करके बैठ गया बढ़िया से, और आंखों से आंसू आने लग गए, रोने लगा, दुख के मारे रो रहा है। अब सायंकाल का समय हो गया था, लोग गंगा जी आए, आरती वारती करते हैं, लोग जाते हैं। उन्होंने देखा ये तो बड़ा महात्मा, गजब महात्मा है ये तो, क्या भक्ति में इसकी आंखों में आंसू बह रहा है। लोगों ने गंगा जी तो भूल गए, उसी की आरती उतार दी, उसी को मिठाई चढ़ा दी, उसी को दक्षिणा चढ़ा दिए। थोड़ी देर में देखिए क्या हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है लगता है मेरे सामने। हल्का सा आंख खोल के देखा, अरे जब फुट आंख बंद कर लिया, देख लिया उसने, तो गजब हो रहा है, मालूम हो रहा है। खुशी हो गई, आंसू आना बंद हो गया। उन्होंने तो क्या बात, अचानक आंसू आना बंद हो गया। उन्होंने सोचा समाधि में चला गया, टाइम हो गया, अपने अपने घर चले गए। घर चले तो देखा यार क्या मिठाई है, ये फल है, सब कुछ है, पैसा भी, लोगों ने दक्षिणा भी चढ़ा रखी, सबको लिया, अपने घर गए। ये मिथ्याचारियों का यही हाल होता है। बाहर से बड़े ध्यान बढ़ रहे, चाक्ष आंख बंद कर लिया, भाव से आंसू आ रहे हैं। अरे किस लिए आ रहे हैं, अंदर से क्या, कौन जाने बाहर से। बाहर लोग देख रहे बड़े भक्ति भाव से, आंखों में आंसू है। वो दुख से रो रहा था बेचारा। वही मछुआर की कहानी सब ढोंगियों की कहानी बराबर है। कामना पूर्ति ना होने से बाहर से पूरी नाटक रचते हैं। मेरे गया नहीं बता रहा था, गुरु आश्रम में भी गाता था बेगूसराय से। जब भी घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, गाली गलौज हो जाए, उसकी बेइज्जती हो जाए, वो 10 दिन रहेगा आश्रम में और फिर चला जाए। वो जब मोबाइल तो थी नहीं तो नाते पोते को फोन आता तो भागते हैं, आजकल जैसे होता है। वैसे ही 10-15 दिन के बाद वो भूल जाता था, जो हो गया हो गया। तो यहाँ खाया पिया सेवा हुआ करता था, चल जाता। लेकिन यहाँ जब आता था आश्रम में, किसी को पता ही नहीं लगता था वो क्यों आया है। लोग तो बड़े गुरु भक्त है, ये तो क्या सेवा कर रहा है, दिन रात लग जाता था। वो वहाँ की बात भूलने के लिए दिन रात लगता था। भूल गया तो फिर वापस लौट जाता था। और हम लोग सोचते थे बड़ा गुरु भक्त है ये तो, जब भी आता है बस सत्संग कीर्तन, इसके अलावा दिन भर सेवा में, जहाँ जिसने जो भी कहा फटाक से करना शुरू कर दिया। जब एक बार बहुत दुखी हो के आया, गुरुजी ने उसको संन्यास लेने बोला, तब असलियत पता चला हम लोग, ये महा ढोंगी था। गुरुजी ने बोला संन्यास लो, काहे परेशान होती, इतने वर्षों से मैं देख रहा हूँ, तो अब होने की जरूरत नहीं, यही रहो, हम संन्यास देते हैं, लाल पहन लो और सेवा तुम जितनी हो सकते करते रहो। वो नाराज हो गया, बाबा जी क्या बोल रहे हैं आप, हम सन्यासी हो जाएंगे। अरे डांटी तो क्या है, बहू तो डांटी, पिटा तो क्या है, बेटा तो पिटा, क्या होता है, सन्यास लेनी इस बात से। बिगड़ गया वो। गुरुजी भी देखते रहे क्या हो गया इसको, जी एकदम बिगड़ रहा है। तब पता चला इसके सारे गुरु भक्ति ढोंगी था। और भाई सारी देखो कितना संयम से काम करता था, सेवा करता था। अंदर ही अंदर बात दूसरी रहती थी। इसको यहाँ दंभाचार, मिथ्याचार आदि शब्दों से कहा जाता है।
तो वैदिकं कर्म मुख्य पर त्याग करके वो क्या करता है, कर्मेंद्रिय ने संयम निरुद्ध चक्षुषी, इस पर बोल रहा था, चक्षु को भी आंख बंद कर लिया उसने। अंतर इंद्रियार्थान, इन भीतर भीतर क्या कर रहा है वो, इंद्रियार्थान, इंद्रिय के पदार्थ कौन, विषय कौन है, शब्दादीन स्मरण, शब्दादियों का स्मरण कर रहा है। चिंतयन यह आस्थे ब्रह्मविद अहमेव कर्म संन्यासन कृतार्थोस्मि, और अपने आप को क्या मान रहा है, मैं ही ब्रह्मविद हूँ, कर्म संन्यास के द्वारा कृतार्थ हो गया हूँ। इति स, ऐसा जो सोच रहा है व्यक्ति, स मिथ्याचारो असदाचार कपट चारित्र आत्मवंचक इति सद्गुरुच्यते है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है मिथ्याचार है, असदाचार है, कपट चरित्र वाला है, अपने आप को ठग ले रहा है, आत्मवंचक है। कई आते हैं यहाँ, गृहस्थी भी है, बोला हम साधुओं से अच्छे हैं बोलते हैं, कमाल है भाई, इतना ही तो कहा कम से कम साधुओं से अच्छे, बोले हम ब्रह्मज्ञानी ही तो नहीं बोल रहे। और ये तो ढोंगी बोलता है मैं, मेरे जैसे कोई ब्रह्मज्ञानी ही नहीं है, ब्रह्मविद हम एवं, वो भी मैं ही एकमात्र ब्रह्मविद तो बोलता है। मैंने सर्वकर्म संन्यास करके बैठा हूं, मैं कृतार्थ हो गया। ऐसे जो मिथ्याचार है उसको ही मिथ्याचार करके कहते हैं। कौन, सद्भी, सत्पुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ऐसे लोगों को ही मिथ्याचार, असदाचारी, कपट चारित्र वाला, आत्मवंचक शब्दों से कहा गया है। एतेन, इसे क्या कहना है यहाँ पर, श्रवणार्थम व अन्यथा संन्यास्य श्रवणादिकम अकृत्वा, उन सन्यासियों को भी ले रहे हैं यहाँ पर ढोंगी के रूप में, जो ब्रह्म ज्ञान के श्रवण करने के लिए श्रवणार्थम व अन्यथा व संन्यास्य, अतः तप करने के लिए संन्यास लिया, लेकिन श्रवणादिकम अकृत्वा, श्रवणादि न करते हुए, तपस्या को न करते हुए, वेशेन जीवनं कुर्वन्, संन्यास वेश का लाभ उठाता हुआ जिंदगी काट रहा है। जितने फसली महात्मा, फसली बोलते हैं हम, सीजन का महात्मा, महात्मा अनेक प्रकार कहते हैं ना यहाँ पर, गुरुमुखी होता है और असली होता है, और बाकी सब नकली है। जब मनमुखी होते हैं वो भी नकली, मनमुखी महात्मा, और फसली महात्मा होते हैं। अब धान रोपाई हो गया है, बारिश हो रही है, यहाँ क्यों, क्या वहाँ बैठ के क्या करने, घर में, यहाँ आ जाओ, यूँ तिलक गया तो यूँ तिलक लगा दो, ऐसे सफ़ेद रखेंगे। 2 महीने पहले से उनकी प्लानिंग चलती है, दाढ़ी वाड़ी छोड़ देते हैं, 2 महीने से दाढ़ी मुझ कुछ नहीं करते, और यहाँ 2 महीने काटेंगे। अभी श्रावण भादो पूरा घूमेंगे, यहाँ माल बटोरेंगे खूब और चले जाएंगे। उधर आगरा साइड के लोग जब कहीं के भी हो, लालपन के भी आते हैं। और इस समय देखिए, इसलिए सोहम संप्रदाय के व्यक्त मंडली में संख्या बढ़ जाएगी। हरिद्वार घूमेंगे ना, कुछ संप्रदाय की मंडलियाँ हों, वो मंडलियों में अचानक संख्या बढ़ जाती है, जैसे गंगा जी में बाढ़ आती है, वो सब फसली है, फसल घुस गए, 2 महीने में चले जाएंगे। ऐसे कुंभ के टाइम में भी होता है, इन मंडलियों में संख्या बढ़ जाती है, सब विरक्त मंडलियों में संख्या बढ़ जाती है, और सब फसली होते हैं, और सब मिथ्याचारी है। बाहर से इस ढंग से रहेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, हर काम इस तरह से करें जैसे साधु भी नहीं करता। असली साधु भी उतना नहीं पालन करेंगे जितना वो पालन कर दिखाते हैं, ताकि संशय न हो जाए कि हम फसली, हम असली है साबित करने की कोशिश में वो पकड़े जाते हैं। इसे कहते हैं कि ये सब जो है वेश के द्वारा अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वेशेन जीवनं कुर्वन् संन्यासेन कृतार्थोमिति, कि लालपने मास में कृतार्थ हूँ यूँ समझते हुए, यो यतिर्मन्यते, जो अपने आप को साधुवेश में जैसे मान रहा है, सोपि वह भी मिथ्याचार ये वही थी सूचितम भवती, वह भी मिथ्याचारी है। यह बात यहाँ संकेत से कह दिया गया। टिप्पण, कर्मणा बद्धते जंतु,
कर्म से जीव बंधन में आता है। मनेव मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयोः इत्यादि श्रुतिभ्य जायते कर्म कारण करणे न विशेष। कर्म करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? कथम कर्म करोगे, ये कह रहा है सफाई, कर्मणा बद्धते जंतु, बंधन में मारेंगे। कर्म करूंगा तो बंधन, नहीं करूंगा तो हाँ, अकरणे तो प्रत्यवायात बंध, प्रत्यवाय लागू होगा, उसमें से बंधन में पड़ेंगे। अच्छा, करने पर भी बंधन, ना करने पर भी बंधन, उससे अच्छा है कि हट जाओ। ऐसे सोच के लोग संन्यास ले लेते हैं। तस्मात् त्याग एवं श्रेयानिति चेद आहा, इसे त्याग करना ही ठीक है कर्मों को। ऐसे यदि कोई अज्ञानी अविवेकी के द्वारा तर्कपूर्वक कहा जाता है, शास्त्र पर आधारित तर्क भी दे रहा हो, तो भी उसे लिए कह रहे नहीं कर्मेंद्रियाणि त्वं पदार्थ विवेकाय अतः तक प्रत्यक तत्व विवेकाय पाठ भेद है। संन्यास सर्वकर्मणाम श्रुत्य विहितो यस्मात् तत्यागी पतितो भवेत्। क्योंकि त्वं पदार्थ विवेक करने के लिए ही सर्वकर्मों का संन्यास शास्त्रों ने विधान किया है। प्रत्येक तत्व या त्वं पदार्थ, इसका विवेक करने के लिए ही सभी शास्त्रों में संन्यास का विधान किया गया है। लेकिन आप यदि संन्यास लेकर के त्वं पदार्थ विवेक नहीं कर रहे हैं, तो आप दंभाचारी कहे जाएंगे। वही समझा रहे, संन्यास सर्वनाम श्रुत्या विहितो यस्मात्, जिसे श्रुति के द्वारा इस प्रकार से वर्णन किया गया है, तस्मात् इसलिए तत्यागी, ऐसे कर्म को जो त्याग देता है, मैंने कर्म को त्याग करने का मतलब क्या? तो कर्म त्याग किस लिए? तुम पदार्थ विवेक करने के लिए। इन तुम्हें विवेक करना भी त्याग दिया, वह पतितो भवे, निश्चित रूपेण वह पतित हो जाएगा। लाल वस्त्र पहनने के अधिकारी नहीं, सन्यास के अधिकारी नहीं है वो। जिस उद्देश्य यहाँ आए हो, सन्यास क्यों लेना है? तुम पदार्थ विवेक करने के लिए। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न के जवाब निकालने के लिए आपको सन्यास लेना है। और सन्यास ले करके ये काम नहीं कर रहे हो, आप अवश्य पतित हो जाएंगे। ये बोलता था भाई हमको बहुत इच्छा थी भारत घूमूं, लेकिन क्या करूं, ऐसा नहीं, टिकट कैसे लूंगा? अब बोलता था इसलिए 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। अरे क्या मतलब है? बस देखो लाल पहन लिया, अब कोई टिकट नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता, पूरे भारत घूमता हूँ। और एक डायरी भी बना लिया उसने, घूम करके 1-2 चक्कर में, कौन सी तारीख में कहाँ सबसे बड़ा भंडारा होता है। जब आदमी है और तारीख पर पहुँच जाएगा, कहेगा अमुक जगह से आए, और आने जाने का भी टिकट का पैसा समझ। मैंने कहा क्या करते हो सब पैसे? फिर मौज करते, खाते पीते इधर उधर रखे, क्या कर, किसके लिए करना है? ऐसे मिथ्याचारी लोग, इसे अपने मौज मस्ती निकालने, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वेश थोड़ी बनना है, वेश इसके लिए नहीं लेना है। इत्यादि धर्मशास्त्र ने इत्यादि धर्मशास्त्र से स्पष्ट कह दिया गया है, आप जो है आपका कर्म त्याग करने का अधिकार ये तब है जब आप त्वं पदार्थ विवेक या प्रत्येक तत्व विवेक करने के लिए आप तैयार हो। तो अतएव उपपन्नम यत् पूर्वमुक्तम, इसे जब पूर्व में कहा गया उपपन्न हो गया, युक्ति सिद्ध हो गया। न च संन्यासनादेव इत्यादि। अगले श्लोक में भाष्य अवतरण का कुछ नहीं है। किंच, और संग्राम कहते हैं अनात्मज्ञस्य मोक्षः कर्म संन्यास अपेक्षा कर्म योग एवं सृष्टि इत्याह। अनात्मज्ञ है लेकिन मोक्षु भी है, मोक्ष को चाह रहा है, लेकिन आत्मनात्म का विवेक ज्ञान नहीं है। अनात्मज्ञ होता यदि मोक्ष है, जैसे आजकल जितने भी सब मोक्ष चाहने वाले ऐसे ही लोग हैं, अनात्मज्ञ होता हुआ मोक्ष है। इन लोगों के लिए कहा रहा है कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्म योग ही उनके लिए श्रेष्ठ है। इस बात को प्रतिपादन करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग
मसक्त सविशिष्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्त सविशिष्यते। तो पूर्व मिथ्याचारी का व्यावर्तन करने के लिए जो सदाचारी कैसे होता है, फिर वो मिथ्याचारी का लक्षण आपने बता दिया, सदाचार का लक्षण बताइए, इसलिए व्यावर्तित तू कर दे। किंतु जो व्यक्ति इंद्रियाणि मनसा नियम्य, ये क्या कर रहा है, ज्ञानेन्द्रियों को अंतकरण सहित नियमन कर लिया है। कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई वासना के अधीन नाशना नहीं, सकल ज्ञानेन्द्रिय और अंतकरण को वश में कर लिया, नियम्य। और क्या कर रहा है, कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त सन आरभते, बिना फलासक्ति का कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्मयोग को आरंभ करता है। वो जो झूठा सन्यास की अपेक्षा से, कर्म सन्यास की अपेक्षा से सविशिष्यते, वह श्रेष्ठ है, समझो। यस्तो पुनः कर्मणि अधिकृतो, कर्म में अधिकृत है क्योंकि अज्ञ है वो। बुद्धि इंद्रियाणि मनसा नियम्य, ज्ञानेन्द्रियों को सहित मन के जो है नियमन करके, हे अर्जुनो कर्मेंद्रिय वाक्पाण्यादि भी, ये उसके विपरीत है ना। वो क्या किया, कर्मेंद्रियों का नियमन कर लिया और ज्ञानेन्द्रियों का और मन को नहीं किया था। उसके विपरीत ये क्या कर रहा है, ज्ञानेन्द्रिय मन का नियमन कर लिया और कर्मेंद्रियों से बाह्य व्यवहार शास्त्र अनुसारेण सकल कर्मों को कर रहा है, कर्मयोग कर रहा है, वह भी बिना फलासक्ति का। क्योंकि कर्म में अधिकृत है, मान रहा है मैं कर्म में अधिकृत हूँ, बिल्कुल आत्मज्ञान मेरे पास है, मैं अज्ञ हूँ, तो मुझे करना क्या चाहिए, सर्व ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो इच्छाएं हैं उनको मारना पड़ेगा, संकल्प विकल्प को त्यागना पड़ेगा और कर्मेंद्रियों से शास्त्रित कर्मों को मुझे करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कर्माधिकारी हूँ। कर्मेंद्रिय वाक्पाण्यदिभिर किम आरभते इत्या कर्मयोगम, कर्मयोग का आरंभ करता है। कैसे कर्मयोग कर रहा है, वो भी असक्त सन, बिना फलासक्ति का रखते हुए, फलासंग का परित्याग पूर्वक कर्म आरंभ कर देता है। सविशिष्यते मने स इतरस्माद मिथ्याचारात, मिथ्याचार की अपेक्षा, आचार की अपेक्षा से यह सदाचार जो है श्रेष्ठ है। शंकरानंदी तू शब्द पूर्वस्माद ऐसे श्रेष्ठत्व द्योतनार्थ, पूर्व की अपेक्षा से, मिथ्याचार की अपेक्षा से यह सदाचार श्रेष्ठ है, इसको द्योतित करने के लिए तू कह दिया गया। यस्तु यह तकार आदि तकार नहीं है, यस्तु अनात्मज्ञ, यस्त्वनात्मज्ञ, आदत स के बाद वह से पहले, यस्तु अनात्मज्ञ मुमुक्षु, अनात्म की भले ही है किंतु मोक्ष की इच्छा है। विचक्षण, लेकिन इसलिए मोक्ष की इच्छा कैसे जग रही है, उसका अनात्मक है तो विचक्षण है, वो विद्वान भी है, सामान्य शास्त्रों का ज्ञान है, सत्संग प्रेमी है, सुन रहा है मोक्ष होना चाहिए, मनुष्य के जन्म इसके लिए नहीं है, जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी पाओ, बार बार सुन रहा है वो विचक्षण। कर्म संन्यासम अकृत्वैव, लेकिन वो कर्म संन्यास किए बिना ही चक्षुरादीन इंद्रियाणि राग द्वेषादि दोषाणाम गोचराणि न भविव्यथा तथा अंतर नियम्य, अंतर एक रेफ नहीं है, नियम्य चक्षुरादि इंद्रियों को राग द्वेषादि दोषों के साथ विषयों के ओर न भवेयो, युक्त होकर के न जावे, यथा उस प्रकार से भीतर ही भीतर उन सबको नियमन कर दिया। और स्वयं असक्त सन उन्हें फलाभिसंधि रहित हो, फलाभिसंधि को परित्याग करके भूतवा ईश्वरार्पण बुद्धिया, फिर क्यों कर्म कर रहा है वो, ईश्वरार्पण बुद्धि से अंतरण शुद्धि के लिए कर्मेंद्रिय वागादि कर्मयोगम श्रौतम स्मार्तन व आरभते, कर्म इंद्रियों के द्वारा का जो है कर्मेंद्रिय वागादियों के द्वारा कर्मयोग, कर्मयोग भी कौन सा, श्रौत कर्मयोग और स्मार्त कर्मों को वह आरभते, आरमते हो गया है,
आरभते। श्रद्धया चित्त शुद्धि करोति इत्यर्थ। बड़ी श्रद्धापूर्वक अंतःकरण शुद्धि के लिए वह कर्मों को करता है। वह व्यक्ति सा विशिष्यता है मोक्ष साधनीभूत कर्मयोग निष्ठत्वात्। निष्ठावात हो गया, एक आदित्य या नहीं है, निष्ठत दीर्घ मात्रा हटा दो और आदित्य लिखना बोलेगा। मोक्ष साधनीभूत कर्मयोग में निष्ठा वाला होने से निष्ठत्वात् कर्मयोगी पूर्वोक्त दाम्भिक कर्म संन्यास अपेक्षा श्रेष्ठ इत्यर्थ। तो है ठ बनाओ। ऐसा जो कर्मयोगी है पूर्वोक्त जो ढोंगी जो कर्म संन्यासी है उसकी अपेक्षा से अवश्य ही श्रेष्ठ है। ये इसका तात्पर्य अर्थ है। तू शब्द विमूढ़ व्यावृत्यर्थ। तू शब्द पूर्व श्लोक में जो कहा गया विमूढ़ है उसके व्यावर्तन करने के लिए। हे अर्जुन, ये संबोधन का तात्पर्य क्या है? हे अर्जुन इति संबोधनेन त्वमपि कर्म कुर्वन् अन्वर्त संजो भविष्यसि। तुम भी निष्काम भाव से कर्म करते ही रहोगे, तुम्हारा नाम यथा नाम तथा नाम अन्वर्त संज्ञा वाला हो जाओगे। अब तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन मैंने सीधा सा सरल हृदय वाला है, शुद्ध अंतःकरण वाला है। ये तभी संभव है तब निष्काम भाव से तुम कर्मयोग करोगे। ज्ञानेंद्रियों का संयम करो, कर्मेंद्रियों से कर्म करो। कर्मयोग भी श्रौत या स्मार्त कर्मयोग फलासक्ति रहित होकर करना। कुर्वन्नन्वर्थो, ये भी अशुद्ध छपिए, कुर्वन्नन्वर्थो दो नकार रहेगा। कुर्वन्नन्वर्थो अन्वर्थ संजो भविष्यति ध्वनितम। विशिष्यते चित्त शुद्धिया ज्ञानवान भवति इत्यर्थ। उनके अपेक्षा से फर्क क्या होगा इसमें? इसमें ही फर्क होगा, चित्त शुद्धि के द्वारा यह ज्ञानवान हो जाएगा। खत्म। ज्ञान निष्ठोपाय स्थितो यतः तस्मात्। जिसलिए ज्ञान निष्ठा का उपाय क्या है? कर्मयोग उसमें स्थित है, इसलिए वो यथार्थ ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इसलिए दोनों श्लोकों को तुलनात्मक करें। इदम आश्चर्य, यह महान आश्चर्य है जो यत् कश्चित कर्मेंद्रियाणि निगृह्णन् ज्ञानेन्द्रियाणि व्यापारेण पुरुषार्थ शून्य भवति। कोई ऐसा ढोंगी लोग हैं जो कर्मेंद्रियों को निग्रह कर रहे हैं और ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार करता हुआ और पुरुषार्थ शून्य बैठे हुए हैं। उन ढोंगी और उसकी अपेक्षा से अपरस्तु तद विपरीत, उसे ठीक विपरीत ज्ञानेन्द्रियाणि निगृह्णन्, ज्ञानेन्द्रियों को निग्रह करता हुआ कर्मेंद्रियाणि व्यापारेण निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों का व्यापार करता हुआ पुरुषार्थ भाग भवति और परम पुरुषार्थ के योग्य हो जाता है। यह अंतर को समझ करके व्यक्ति को अपना मार्ग को सम्यक प्रकार से तय करके चलनी चाहिए। जत एवं अतः, अगले श्लोक की अवतरणिका में शंकराचार्य जितना ही लिख रहे हैं, यत एवं जिसलिए ऐसा है इसीलिए क्या करना है। कहेंगे नियतम कुरु कर्मत्तम, सीधे कहेंगे अर्जुन तू तो कर्माधिकारी ज्ञानाधिकारी नहीं, तू तो कर्म कर बस। नित्य नैमित्तिक जो कर्म है वो तुम करो, ऐसा कहेंगे। मुमुक्षोर नैष्कर्म सिद्धे मिथ्याचारत्वादो निवृत्तये च अवश्यं कर्म कर्तुमिति सूचितुम आह। मुमुक्षु को अपने नैष्कर्म्यता की सिद्धि के लिए अर्थात मिथ्याचार से निवृत्त होने के लिए अवश्य कर्म करते रहना चाहिए। इस बात को सूचित करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। कहते हैं इसलिए त्वाम हे अर्जुन तुम्हें क्या करना है? नियतम कर्म कुरु, नित्य और नैमित्तिक कर्म है उसको अवश्य करते रहना, वह भी किसी प्रकार की कामना न करते हुए करना। क्योंकि अकर्म की अपेक्षा से कर्म श्रेष्ठ है, न करने की अपेक्षा से
करना श्रेष्ठ है। इसी को अंग्रेजी वालों ने क्या कहा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हमने उसे जोड़ दिया, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। गड़बड़ करने की अपेक्षा कुछ ना करना ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल ना करने से कुछ करना ठीक है, लेकिन गड़बड़ ना करने की अपेक्षा से ना करना भी ठीक है। नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। इसलिए कहते हैं देखो, आपको अकर्म की अपेक्षा से कर्म क्या है, ज्यायो शरीर यात्रा पिछते, और तुम्हारे शरीर की यात्रा भी अकर्म के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता।